हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस सर्वे में हम देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। हमारी टीम द्वारा जो सर्वे किया गया है इसके मुताबिक देश की जनता इस बार देश में किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाह रही है, किसे देखना चाह रही है अगला प्रधानमंत्री। इस वीडियो में आपको पता लग पाएगा, बिना स्किप के देखें। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या एनडीए बीजेपी एक बार फिर से बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन बनाएगी अपनी सरकार, या फिर कोई अदर पार्टी इस बार लोकसभा में बनाएगी सरकार। नीचे कमेंट जरूर करें। आपको बता दें लोकसभा में 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 सीटें लेनी होती हैं। जो भी पार्टी 272 सीटें तक पहुंचेगी उसी की बनेगी बहुमत के साथ सरकार। चलिए देखते हैं एक एक राज्य के हिसाब से किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी, 49 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी 31 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना कम है। अगले राज्य की तरफ बढ़े तो अगला राज्य महाराष्ट्र है। 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी, 35 सीटें एनडीए बीजेपी को मिलेंगी, जबकि इंडिया गठबंधन 10 सीटें लेगी। अदर पार्टियों की बात की जाए तो 3 सीट अदर पार्टियों के खाते में जाएंगी। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। 25 लोकसभा की सीटें आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 17 सीटें लेगी, इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 8 सीटें। अदर पार्टियों की बात की जाए तो अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, 42 लोकसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें लेगी। एनडीए बीजेपी को यहाँ पर झटका लग रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 38 सीटें पश्चिम बंगाल राज्य की इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले राज्य बिहार की बात कर लें, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 12 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी 28 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक लोकसभा की आप देख रहे होंगे 235 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें एनडीए बीजेपी अभी तक 117 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन 115 सीटों पर है, जबकि अदर पार्टियों को अभी तक 3 सीटें मिली हैं। अभी तक 235 सीटों में एनडीए और इंडिया की बराबर की टक्कर चल रही है। देखते हैं आगे के राज्यों में कौन सी पार्टी बढ़त बनाती है। अगला राज्य तमिलनाडु, 39 लोकसभा की सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर। एनडीए बीजेपी जिसमें 2 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 24 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। 13 सीटें यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ें तो अगला राज्य मध्य प्रदेश है। 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में हैं। एनडीए बीजेपी और इंडिया गठबंधन की बराबर की टक्कर यहाँ पर रहेगी। एनडीए को मिलेंगी 13 सीट, तो इंडिया गठबंधन को भी 13 सीटें मिलने की संभावना है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। अदर पार्टियों को 3 सीटें मिलेंगी। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें, 28 लोकसभा की सीटें कर्नाटक राज्य में हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 16 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 12 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। कर्नाटक के अंदर बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। अगले राज्य गुजरात की बात करें, जो कि एनडीए बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर 26 सीटें लोकसभा की हैं। एक बार फिर से एनडीए बीजेपी यहाँ पर 22 सीटें ले सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 4 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य राजस्थान की बात कर लें, 25 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी 17 सीटें, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 8 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य उड़ीसा की बात कर लें, 21 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 4 सीटें। अदर पार्टी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेंगी। उड़ीसा के अंदर 15 सीटें अदर पार्टियों को मिलेंगी। अगले राज्य केरल की बात कर लें, 20 लोकसभा की सीट है केरल में। एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी, 8 सीटें लेगी एनडीए बीजेपी, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों को मिलेंगी 5 सीटें। अगले राज्य तेलंगाना की बात कर लें, 17 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए बीजेपी जिसमें 3 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 5 सीटें। अदर पार्टियां यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेंगी, 9 सीटें अदर पार्टियों को मिलेंगी। आप देख रहे अभी तक 440 सीटों का सर्वे आ गया है। एनडीए बीजेपी अभी तक 200 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 152 सीटों पर है। अदर पार्टियों को मिली हैं 48 सीटें। आगे के राज्यों में देखते हैं कौन सी पार्टी बनाती है बढ़त। अगला राज्य असम, 14 लोकसभा की सीटें। एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी, 13 सीटें एनडीए बीजेपी लेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य झारखंड की बात कर लें, 14 लोकसभा की सीट है झारखंड में। एनडीए बीजेपी यहाँ पर 12 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी, जबकि इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 2 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है।
अगले राज्य पंजाब की बात कर लें, 13 लोकसभा की सीटें हैं पंजाब में, जिसमें एनडीए बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। 8 सीटें एनडीए बीजेपी को मिलेंगी। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें लेगी, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें, 11 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी लेगी 6 सीटें, तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 5 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है। अगले राज्य हरियाणा की बात कर लें, 10 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी जिसमें 5 सीटें लेगी, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाएंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खाली। दिल्ली राज्य की बात कर लें, 10-7 लोकसभा की सीटें दिल्ली के अंदर आती हैं, एनडीए बीजेपी 2 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन लेगी यहाँ पर 5 सीटें। अदर पार्टियों का दिल्ली के अंदर खाता खाली। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात कर लें, 6 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए बीजेपी 2 सीटें लेगी, तो इंडिया गठबंधन लेगी 4 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य उत्तराखंड की बात कर लें, 5 लोकसभा की सीटें, एनडीए बीजेपी को 1, तो इंडिया गठबंधन को मिलेंगी 4 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, 4 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए इंडिया की बराबर की टक्कर मिलेगी, एनडीए को मिलेंगे 2 सीटें, तो इंडिया को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, 2 लोकसभा की सीट हैं, 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, एनडीए बीजेपी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगले राज्य गोवा की बात कर लें, 2 लोकसभा की सीट है, एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीट की अगर बात करें, एनडीए बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य मणिपुर की बात कर लें, 2 लोकसभा की सीट है, 2 की 2 सीटें यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, एनडीए बीजेपी और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है। अगले राज्य मेघालय राज्य की बात करें, 2 लोकसभा की सीट है मेघालय में, एनडीए बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुलेगा, 2 की 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य नागालैंड की बात कर लें, 1 लोकसभा सीट है जो कि बीजेपी को मिलेगी, इंडिया अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की बात करें, ये सीट भी एनडीए बीजेपी को मिलती दिख रही है, इंडिया और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य मिजोरम की बात कर लें, 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए बीजेपी को मिलेगी, इंडिया और अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 6 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें एनडीए बीजेपी और इंडिया के बराबर की टक्कर रहेगी, एनडीए को 3 तो इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 3 सीटें मिलेंगी, अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। आप देख रहे लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल निकल के आ चुका है आपके सामने, जहां पर 272 बहुमत का आंकड़ा है। आप देख रहे हैं एनडीए बीजेपी 257 सीटों पर तक पहुंची है, बहुमत के आंकड़े को यहां पर पार नहीं कर पाई है, जबकि इंडिया गठबंधन 238 सीटों पर पहुंच गई है, बहुमत के आंकड़े को इंडिया गठबंधन भी पार नहीं कर पाई है। अदर पार्टी की बात की जाए तो 48 सीटें अदर पार्टी को भी मिली हैं, यानी सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनडीए बीजेपी सबसे ज़्यादा 257 सीटें ले रही है। तो इस सर्वे के मुताबिक एनडीए बीजेपी इस बार अपनी सरकार बना सकती है लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कि एनडीए बीजेपी इस बार बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर कोई अदर पार्टी इस बार यानी इंडिया गठबंधन बना पाएगी अपनी सरकार? नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।